वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आपके इग्नू की अपनी सीरीज़ MEC 105 का ये तीसरा टॉपिक है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया's GDP has undergone the structural changes over the last decade. The structure of Indian national income deviated from the western pattern। कहने का मतलब है कि भारत की GDP जो बदलती जा रही है, स्ट्रक्चरल चेंजेस में संरचना परिवर्तन होते जा रहे हैं पिछले कई सालों से, या पिछले कुछ लास्ट डिकेड मतलब कई दशकों से ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं, या स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन नेशनल इनकम मतलब कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है, जो इंडिया की नेशनल इनकम है, उसमें भी जो संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं, क्या ये वेस्टर्न पैटर्न से विचलित तो नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि GDP क्या होती है। GDP इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली विद इन द टेरिटरी ऑफ लिमिट ऑफ कंट्री एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2031 मार्च तक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो GDP है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू और कैलकुलेशन होती है, जो है ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एनुअली, मतलब कि एक साल के दौरान भारत की एक सीमा के अंदर जो भी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उसकी वैल्यू को हम GDP में काउंट करते हैं। और एक जो फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। GDP का मतलब होता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। अगले चलते हैं। अब जानते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस मीन्स दैट द चेंजेस इन द इकोनॉमी स्ट्रक्चर, इट कैन बी चेंजिंग बैलेंस ऑफ आउटपुट, ट्रेड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन किस संरचनात्मक परिवर्तनों के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, ये उत्पाद के संतुलन, आय, व्यापार और रोजगार के आदि के रूप में देखा जाता है। टू मेजर द चेंजेस इन इकोनॉमी टू कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर सिमोन क्विजेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन इन विच दे स्टडी इन हिस्टोरिकल डाटा by combining it with the modern data, in which they came to know that what are the factors that change more with the development of economy। अर्थव्यवस्था में आए हुए परिवर्तनों को मापने के लिए प्रोफेसर सिम कुंजन का योगदान है, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक डाटा को जो आधुनिक डाटा के साथ जोड़ा और उसमें ऐसे कारक पता किए कि ऐसे कौन से कारक हैं जो कि आर्थिक विकास और के अधिक परिवर्तित को होते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इसके जो अपने रीजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GDP चेंजेस। GDP इज़ बेसिकली मेड अप 4 कंपोनेंट्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है, वो उत्पाद होते हैं, उसके 4 घटक होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री से। ठीक है, ये होते हैं। इसके बाद हो गया अपना, और एक होता है कंजप्शन। ठीक है, अब सेविंग रेट गोज़ अप मतलब कि इंक्रीज, अगर जब हमारी जो बचत है अगर बढ़ती है, तो जो कंजप्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनकी जो है वो बढ़ने लगते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। जबकि जो एग्रीकल्चर की जो क्षेत्र में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं वो डिक्रीज़ होने लगती हैं, मतलब कि उनका उत्पादन कम होने लग जाता है। अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट चेंज। चेंज इन एम्प्लॉयमेंट रिफ्लेक्ट चेंज इन आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी फॉर लेस रैपिड देन चेंज इन द सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। कहने का मतलब ये है कि रोजगार में परिवर्तन के उत्पाद और उत्पादकता में परिवर्तन को दर्शाता है। प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में परिवर्तनों की तुलना में कम तेजी से गिरती है। आगे चलते हैं। अगला है शिफ्ट इन दी कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब कि विकास की वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं उनको दर्शाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डेवलपमेंट द इकोनॉमिक कनेक्ट विद द इकोनॉमी ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड that is open up, there is an increase in export to finished goods and services comparison with to the
प्राइमरी प्रोडक्ट्स विच लीड एंड इंक्रीज इनकम बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड कम इनटू अ इक्विलिब्रियम। मतलब कि विकास में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था शेष विश्व के लिए खुल जाती है। निर्यात निर्यात प्राथमिक उत्पाद की तुलना में कच्चे माल की तुलना में पूर्ण रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड संतुलन की स्थिति में आ जाता है। आगे चलते हैं। अब है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि जनसंख्या में परिवर्तन। विथ इंक्रीज in income there is a decrease in death rate, decrease in birth rate, due to which the population growth also a decrease। मतलब इसका यह हुआ कि जनसंख्या में परिवर्तन, आय में वृद्धि होने पर, जब आय में वृद्धि होती है तो मृत्यु दर में जो कमी आ जाती है, साथ में जन्म दर में भी कमी आ जाती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि में भी कमी हो जाती है। समझे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आय के वितरण, आय का वितरण। एट द प्राइमरी लेवल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल अनइक्वल इक्वलिटी विथ इंक्रीज बट दिस ट्रेंड विल रिवर्स एंड ऑटोमेटिकली टेक प्लेस। मतलब कि आय के वितरण में क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर आय का वितरण असमान रूप से होगा, उसके बाद ये स्वयं इसकी प्रवृत्ति है कि ये वापस रिवर्स हो जाएगा और धीरे 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 ये ऑटोमेटिक अपनी जगह ले लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चेंज इन इंडियन इकोनॉमी कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम, with the help of national income after the independent, the effort made by the government to bring the stability and growth in country mainly started 5-year plan aim at the country to objective of second year plan was to resume the stability, and objective of second plan to produce in large quantity and set of strategic industry to increase the production capacity of country. In 1980, new policy was brought by the government is growth rate 3.5%. Since 1975, the growth rate was 5%, and 1996 is 5%, and 90 to 95 is 7, and 7% in 2005 to 2012। मतलब कि ये हुआ कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकता है। आज़ादी के पश्चात भारत में स्थिरता और देश में वृद्धि लाने के लिए सरकार ने कई ऐसे प्रयास किए जिनसे कि देश के अंदर स्थिरता आ सके। उसके लिए सरकार ने सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था देश में पुनः स्थिरता लाना, और उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू करी, जिसका उद्देश्य था बड़ी मात्रा में उत्पादन करना और ऐसे स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री लगाना जिससे कि उत्पादकता की क्षमता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, 1980 के दशक से में सरकार द्वारा एक नई पॉलिसी लाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप 3.5% से बढ़कर हमारी बढ़ी। 1975 से 1990 की अवधि में हमने 5.5% की ग्रोथ करी, और 1990 से 2005 में क्या 6.5% की ग्रोथ करी थी हमने, और 2005 से लेकर 2012 की अवधि पे हमने 7% का ग्रोथ किया। तो हमने यहाँ जाना कि किस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, शिफ्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये किस तरीके से हमारी जो हमारी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं इकोनॉमी में और इंडिया की जीडीपी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमने ये जाना आज कि जीडीपी में स्ट्रक्चरल चेंजेस और इन सभी का कितना योगदान है। आज की वीडियो में इतना ही, और आपके लिए कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको।
चलो देख लेते हैं। सबसे आखिरी में है हमारी तरफ से इग्नू को इग्नू के स्टूडेंट्स और जो कि अदर स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए फ्री पीडीएफ्स बहुत जल्द आने वाली है। फुल वीडियो लेक्चर आएंगे कि सीरीज़ है MECU 105 की और इन सभी की, जिसके अंदर हम सारे कंटेंट को एकदम प्रॉपर स्टडी करेंगे और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में जाके लिख के आओ, बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएंगे। असाइनमेंट की PDF भी प्रोवाइड करेंगे, फ्री असाइनमेंट। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ की कि असाइनमेंट कहाँ से लिखना है, उसकी भी कोई टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। हम उस पर काम कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी आपकी असाइनमेंट भी आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्द। और सबसे बड़ी बात, हमारे द्वारा जो हम जो कंटेंट देते हैं ना, वो आप उस कंटेंट को गवर्नमेंट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे कंटेंट वीडियो चाहे वैसे ही भी हल्की हो सकती है, लेकिन कंटेंट में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और पढ़ने वाले बच्चे वीडियो की क्वालिटी या इन सभी पे मैटर नहीं करते, उन बच्चों को सिर्फ कंटेंट से मतलब होता है। कंटेंट, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो टीचर आपको बेस्ट मार्क्स देगा, और अगर कंटेंट और आपका अच्छा नहीं तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो वीडियो अगर जैसे मर्जी बनी हो, आपको जैसे मर्जी ना समझ में आ रहा हो तो बताना। अगर कंटेंट में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपने कंटेंट को और सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा लर्न ब्रेन का एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमें अपने सजेशन भेजते रहना। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आपको मेरा अपना नंबर दे रखा है, इस पर सिर्फ कॉल ना कीजिएगा, कॉल नहीं करना। हमारी मेल आईडी है, आप अपनी क्वेरी को हमारे पोस्ट कर सकते हैं और बहुत से जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को रीड किया जाएगा और उसके रिगार्डिंग जो भी सजेशन वगैरह होंगे या जो भी वीडियोज़ होंगी, जो भी कंटेंट होंगे, वो बहुत से जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप ये भी बताइएगा, अगर कोई आपको नए टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो या कंटेंट चाहिए हो या जिसमें नई नेक्स्ट कोई वीडियो बनानी हो, तो आप मुझे उसके लिए भी सजेस्ट करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम कीजिए, पढ़िए और अच्छे से लिख के आइए। मेरी भगवान से उम्मीद है कि गॉड आपको ब्लेस करेंगे और आप एग्ज़ाम में पास होंगे। थैंक यू सो मच।